अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है कि स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स या विद्यार्थी या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स किस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ों को ही लड्डू गोपाल की सेवा करने का मन करता है। कई बार हमारे बच्चे जो हमारे घर में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, उनका भी भगवान के साथ बहुत लगाव हो जाता है, उनका भी बहुत लगन बढ़ जाती है भगवान लड्डू गोपाल जी के साथ। तो उनका भी बहुत मन करता है कि वो किस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। समय की कमी होने के कारण उनका मन मतलब कि कर ही नहीं पाता है इस चीज़ को एक्सेप्ट कि वे लड्डू गोपाल जी की सेवा किए बिना नहीं रह सकते। तो उनके मन में सदैव, ऐसे बच्चों के मन में जिनकी भगवान लड्डू गोपाल जी के साथ लगाव है, लगन है, सदैव ये प्रश्न रहता है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करें। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल एक ऐसे भगवान है, मतलब कि आपको जैसे कि पता ही है कि लड्डू गोपाल भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के ही बाल रूप हैं और इतने मनमोहक हैं, इतने प्यारे हैं। और हमारे जो घर में भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके वो बहुत प्रिय हैं। लड्डू गोपाल को बच्चे बहुत प्रिय है, लड्डू गोपाल बहुत पसंद करते हैं। भगवान मतलब बच्चे जो होते हैं ना, वह लड्डू गोपाल को बहुत पसंद करते हैं। तो इसी तरह से इस विषय के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। लेकिन जो मेरी इस वीडियो में नए आए हैं, सबसे पहले मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मे भी हो सकता है शायद आपके इन सवालों के जो दुविधा में हैं आप लोग, कई बच्चे भी, घर के परिवार के लोग भी, उनको इस चीज़ का हल मिल जाए। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़े ही नहीं, बच्चों का भी मन करता है। ये बिल्कुल सही है। कई बच्चों को बचपन से ही लगन लगी होती है भगवान के साथ। आप पिछले जन्म के कुछ कर्म या उनके पुण्य ही समझ सकते हैं जो ये भगवान के साथ छोटी उम्र में ही जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में बच्चे कहीं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उनका बहुत मन करता है कि वह लड्डू गोपाल की सेवा करें, लेकिन समय की कमी के कारण वह लड्डू गोपाल की प्रॉपर अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाते। तो आज मैं इसी विषय के ऊपर बताऊंगी आपको कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो किस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं या काम करते हैं, नौकरी पेशे वाले भी जिस तरह से लोग होते हैं उनको भी कई तरह की दिक्कत आती है। इस विषय के ऊपर तो मैंने पहले ही वीडियो बना दी हुई है कि नौकरी पेशे वाले या बिज़नेस जो कर रहे होते हैं, व्यवसाय कर रहे होते हैं, वह किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो अब आती है बात बच्चों की। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग स्कूल जाते हैं, सुबह कॉलेज के लिए उठते हैं, जब हमें सुबह जल्दी स्कूल जाना पड़ता है 7 बजे, 6:30 बजे, तो हम 4-5 बजे के करीब उठ जाते हैं, खुद को स्नान करवाते हैं, पवित्र करते हैं। तो इसी तरह से ये बात तो आप सब बच्चे गांठ बांट लीजिए कि अगर आप स्नान करके रोज़ जा रहे हैं ना, तो लड्डू गोपाल को भी हमें स्नान कराना ही कराना है। बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं। ज़्यादा सीधा मैं आपको ये बात बताती हूँ, बस आप उनको स्नान कराइए सिंपल जल से, जो बिल्कुल प्लेन वाटर होता है, सिंपल जल होता है, उससे स्नान करवाइए और ऐसे वस्त्र उनको धारण कराइए जो कि 2 मिनट में पहने जाएं। ज़्यादा ताम झाम वाले, ज़्यादा वर्क वाले, हैवी वाले जो वस्त्र होते हैं ना, हैवी वर्क वाले, ऐसे वस्त्रों को आप लोग अवॉइड कीजिए जब आप लोग स्कूल या कॉलेज जा रहे होते हैं। तो ऐसे वस्त्र बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं जो बहुत आसानी से लड्डू गोपाल को पहनाए जाते हैं और मिनटों में वह लड्डू गोपाल पहन भी लेते हैं। ज़्यादा उनको गहने डालने की ज़रूरत नहीं है, कंगन डालिए, तिलक लगाइए उनको और सिर पे मुकुट, मोर मुकुट जो होता है ना, वह धारण करवा दीजिए। तो देखिए, फटाफट लड्डू गोपाल तैयार हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है कि जो विद्यार्थी हैं, स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले, वे किस तरह से भगवान लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना कोई बहुत बड़ी दुविधा की बात नहीं है, ताम झाम की बात नहीं है। भगवान को पता है कि आप लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, वे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, उनके पास समय की कमी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह उठ के उनके लिए पकवान बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भगवान को एक छोटा सा गिलास दूध का और साथ में ड्राई फ्रूट का भोग लगा दीजिए जाने से पहले। घर में देखिए, फ्रूट वगैरह ज़रूर अवेलेबल रखिए। जब फ्रूट वगैरह मौजूद होंगे ना, तो आप लड्डू गोपाल को किसी दिन ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, किसी दिन फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। कई बार मिठाई होती है, हम बाज़ार से लाते हैं, लड्डू वगैरह लाते हैं, बर्फ़ी लाते हैं, तो वह मिठाई भी अपने पास मौजूद रखिए कि किसी दिन हमने मिठाई का भोग लगा दिया। जब आप भोग लगा देते हैं तो कुछ ड्राई फ्रूट
रोटियां, कुछ भोग उनके पास ढक कर रख जाइए, जल की व्यवस्था उनके पास कर जाइए। और जाते समय जब आप कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं, जाते समय गौ माता को ये ज़रूर बोल के जाइए कि हे गौ माता, अब तक जितनी हमने सेवा कर ली, हमारे बाद जब तक हम स्कूल या कॉलेज से वापस नहीं आते हैं, अब आपके सुपुर्द है हमारे लड्डू गोपाल। और जब आप लोग शाम को घर वापस आते हैं तो एक बार लड्डू गोपाल को भोग दोबारा लगा दीजिए। तो देखिए, दिन में 2 या 3 बार भोग लगा दिया आपने, आपसे लग भी गया और आपको कुछ रसोई में बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप बच्चे लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकते हैं बहुत आसानी से सिंपल से वस्त्र उनको धारण करवा सकते हैं और करवाइए भी, और साथ में एक सिंपल सा भोग ज़रूर उनको लगा के जाइए। तो देखिए, इतने तो नियम हर एक इंसान, हर एक बच्चा भी कर सकता है। तो ये कोई बहुत मुश्किल नियम नहीं है, बस ये होता है कि हमें लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले के नहीं घूमना चाहिए। तो कि ऐसा करने से लड्डू गोपाल की बेद भी होती है। जैसे कहते हैं ना, भगवान की जो मूर्त होती है, विग्रह होता है, वह बहुत ही पवित्र होता है। उसको आप कहीं अपने साथ ले के घूमेंगे या कहीं रखेंगे किसी भी जगह पे, तो वह जगह ज़रूरी तो नहीं है कि वह साफ़ होगी या पवित्र होगी। इसलिए भगवान को सदैव मंदिर में ही विराजमान करके रखिए और वहीं पे इनका भोग, स्नान, सेवा वगैरह का अपना दायित्व पूरी कीजिए। तो यही चीज़ें होती हैं दोस्तों। अगर आप बच्चे भी ये लड्डू गोपाल की सेवा अगर करते हैं ना, तो भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। तो लड्डू गोपाल की सेवा करनी कोई मुश्किल नहीं है विद्यार्थियों के लिए। जितना हो सके आप समय के अनुसार लड्डू गोपाल को समय दे दीजिए, जितना आपके पास समय है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कई जो मन में दुविधा होगी वो दूर हो गई होगी। और मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।